पलवल में सोमवार 6 अक्टूबर को दोपहर बाद और रात में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बारिश के कारण जिले की मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखी किसानों की करीब 11,000 क्विंटल से अधिक धान की फसल भीग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पलवल अनाज मंडी के जिला प्रधान और हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के चेयरमैन गौरव तेवतिया ने जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। पलवल की अनाज मंडी में कई जगहों पर खुले में रखे धान के बोरे भी भीग गए। किसानों का कहना है कि मौसम विभाग द्वारा कई दिनों से बारिश की संभावना बताई जा रही थी, इसके बावजूद मंडियों में तिरपाल या धान ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इससे धान में नमी बढ़ गई और अब उन्हें खरीद के समय कम दाम मिलने का डर भी सता रहा है। किसान शिवम ने बताया कि वह मंडी में धान की फसल बेचने के लिए आए थे, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से उनकी धान की फसल भीगकर खराब हो चुकी है। वह अब 1 लाख रुपए की धान की फसल लेकर मंडी में आए थे। धान भीगने के कारण उन्हें 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है और धान में से पानी नहीं निकलने की वजह से अब उन्हें अपनी फसल वापस लेकर जाना पड़ रहा है। अगर समय रहते मंडी में तिरपाल और धान ढकने की कोई व्यवस्था की गई होती तो उनका इतना नुकसान नहीं होता। देखो जी, सुविधा तो कछ ना, पूरी रात तो धान में पानी भरे हो, आधे धान खराब है, अब घर के ले जा रहे हैं जी भर के। तो मार्केट कमेटी द्वारा कोई सुविधा दी गई? ना जी, कोई सुविधा ना हमारे यहाँ, तुम्हारे तो पानी न निकल रहा धानन में, तो सब सारा खराब हो गया। हाँ जी, पूरा धान का आधा धान खराब है वो जी। कितना नुकसान हो गया? 50-40 हजार रुपया का नुकसान है वो जी। 1 लाख रुपया माल लेके आए, आधा नुकसान हो गया। हाँ, भर रहे हैं, घर के ले जा रहे हैं। आपसे ले जा रहे हैं, खरीद नहीं हो रही ना, उठा में फेंक जाओ। कितनी फसल बची है उसमें से? आधी फसल बची है जी। अब जिला अलीगढ़ खैर गांव दरतौली बारिश का जी, मैं 24 घंटे हो गए मेरे को ट्रॉली लाया, अभी खली नहीं है, भीग गया माल और माल उतारने की जगह नहीं थी। घुटने घुटने जिस टाइम में आया 2-3 बजे पानी था घुटने घुटने, और रात को बारिश हुई, माल भीग गया जी। कहीं उतारने की साइड में जगह नहीं, ट्रॉली को लगा देता जी। तो मार्केट कमेटी द्वारा कोई सुविधा दी गई? ना, हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली साहब। माल भीगा पड़ा है, देखो कितना नुकसान तो है। कितना नुकसान हो? 20-22 क्विंटल कपास थी, और ये पता होता कि बारिश आएगी तो अपने इंतजाम से लाते जी, तो भीग गया। कभी 20-25 हजार का नुकसान बैठेगा, कम से कम 1.5 लाख का माल है। वहीं पलवल अनाज मंडी के जिला प्रधान और हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के चेयरमैन गौरव तेवतिया ने इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों को ठहराते हुए कहा कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया था। इतना ही नहीं, स्वयं उनके द्वारा भी मार्केट कमेटी के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया गया था। बावजूद इसके जिला प्रशासन या मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा मंडी में तिरपाल या धान ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसका खामियाजा किसानों को अब भुगतना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश के कारण किसानों का हजारों क्विंटल धान भीग गया है, जिसके चलते उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये तो भाई साहब ऊपर वाला तो चलो है ही हो गया, इसकी तो अलर्ट कम से कम 5-6 दिन से पहले ही मौसम विभाग ने दे रखी थी। इसकी सब अगर जिम्मेवार बताऊं, किसान की फसल को नष्ट करने वाला जो जिला प्रशासन हमारा और मार्केट कमेटी बोर्ड के जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, जो पानी निकासी करते हैं, वो है सारा काम। वो फिर सेकेंडली एक चीज़ ये भी थी हमारे पास, जब कहने के बावजूद भी इन्होंने किसी पंप सेट वगैरह का किसी भी सुविधाएं जो होती हैं इनके लिए पानी निकासी की, कोई सुविधा नहीं की। प्रशासन ने नहीं काम किया। सरकार के ऊपर इल्ज़ाम अगर लगाते हैं तो वो कहते हैं कांग्रेसी हैं। सरकार का ये काम था कि जब उनको अलर्ट घोषित करें, क्योंकि मौसम सीजनेबल चल रहा है धान की फसल का, बाजरे की फसल का, कपास की फसल का, और उसमें भी अगर प्रशासनिक अधिकारी इसे ना देखने के लिए करें तो उस पर भी हमें एक गंभीर क्वेश्चन सरकार के ऊपर उठता है। सेकंड बात ये भी है, मैं और भी अपने अधिकारियों के और अपने मंत्री से ही सीधी कहता हूँ और सीएम साहब से भी कहता हूँ कि जो 6 जून को वो हमारी नई अनाज मंडी की घोषणा करके गए थे, अगर अनाज मंडी उठकर चलती है, चलो टाइम लगता है, उसके ऊपर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। ये सबसे मेन पॉइंट है हमारा कि जो अगर मैं आज आपको बता रहा हूँ जो 6 जून की घोषणा की, कि क्योंकि ये पानी की वजह ही वो है कि नीचे पड़ चुकी है मंडी हमारी मंडी नीचे है, और सारे साधन संपन्न नहीं है हमारे यहाँ पर। सारी आसपास की कॉलोनियों का पानी भी इधर आता है।